अब शुरू करें। वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथावितं स्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सह गणललिता श्रीविशाखावितंश्च अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायण इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए सब वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य प्रणाम स्वीकार हो। हमारी कथा उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां पर पार्वती जी पूछ रही हैं कि राम जी जो है वो भगवान होते हुए भी यहाँ पर क्यों आते हैं, है ना। और शिव जी बोल रहे हैं कि भाई ये राम जी की मर्जी है ना। भगवान है, भगवान की मर्जी है, लेकिन फिर भी आने का कोई तो कारण होना ही चाहिए ना। तो शिव जी ये कहते हैं कि देखिए, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एकते एका। उसके बाद वो ये कहते हैं, शिव जी ये कहते हैं कि कितने कारण हैं, बहुत कारण है, हेतु अनेका परम विचित्र एक से एका। और एक एक कारण इतना विचित्र है, इतना अद्भुत है, इतना यूनिक है कि उसको कैसे बताया जाए। लेकिन फिर भी क्योंकि पार्वती जी देवी आपने ये प्रश्न किया है, तो इस प्रश्न के उत्तर में मैं आपको कुछ कारण बताता हूँ, है ना। उसके बाद शिव जी बताते हैं कि देखिए कुछ कारण तो ऐसे थे कि जो भगवान के द्वारपाल थे जय और विजय, उनको जो चार कुमारों ने श्राप दे दिया था। फिर उन्होंने कथा बताई जलंधर की। फिर उन्होंने कहा कि एक मनु और शत्रुपा जी ने जो वरदान मांगा था भगवान से, वो भी कारण बना भगवान के यहाँ पे आने का। फिर उन्होंने कहा कि एक कल्प में तो एक पता है बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ। पार्वती जी सुनने लगती है क्या हुआ। तो शिव जी कहते हैं कि एक कल्प में तो भगवान इसलिए आए क्योंकि आपके गुरु महाराज जी ने उनको श्राप दे दिया था। अब पार्वती जी सोचती है, अरे गुरु जी ने श्राप दे दिया था भगवान को। तो वो ये नहीं कहती कि भाई गुरु जी को क्या मतलब सूझा कि उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया। पार्वती जी यहाँ पर ये कहती हैं कि भगवान से क्या गलती हो गई कि मेरे गुरु जी को उनको श्राप देना पड़ा, है ना। तो शिव जी जो हैं वो बड़ा प्रसन्न होते हैं, बड़ा मुस्कुराते हैं, कहते हैं देवी नमन है आपको और आपकी गुरु निष्ठा पर, है ना। ये कहते हैं गुरु के प्रति श्रद्धा निष्ठा। वो ये नहीं कह रही कि मतलब भगवान को श्राप क्यों दे दिया मेरे गुरुजी ने। वो ये कह रही हैं कि भगवान से क्या गलती हुई, कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। कि जो लक्ष्मी के पति हैं उनसे क्या अपराध हुआ जिसके कारण मेरे जो गुरुजी हैं उनको श्राप देना पड़ा। तो शिव जी कहते हैं कि वाह, कमाल है, आपके अपने गुरु के प्रति जो निष्ठा है उसका कोई सानी नहीं है। अतः देवी अब आप ध्यान से सुनिए, मैं आपको उस कल्प की ये कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो हम सब लोग भी बड़े ध्यान से सुनते हैं कि शिव जी क्या बोल रहे हैं पार्वती जी को। तो शिव जी ये कहते हैं कि एक कल्प की बात है। अब जहाँ पर देखिए, जब हम ये कहते हैं कि एक कल्प की बात है तो हमारे भी समझने की वस्तु है। काफी लोग तो खैर इस बात को समझते ही हैं, लेकिन
जो भगवान की लीलाएँ हैं ना, ये कल्प-कल्प की बात है। भगवान एक कल्प में एक बार आते हैं, है ना? आप लोगों ने सुना है, हमने भी बताया है। अब ये जो कल्प है, ये तो हमारे ब्रह्मांड का हो गया, हमने ये बात समझ ली। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ऐसे-ऐसे इससे बड़े-बड़े, बहुत-बहुत बड़े-बड़े अनंत कोटि ब्रह्मांड जो हैं, वो यहाँ पर घूम रहे हैं। अनंत कोटि, इतने कि उनकी गिनती ही नहीं हो सकती। हमारा दिमाग क्या कहता है कि भई गिनती से परे क्या चीज़ हो सकती है? मान लीजिए कैलकुलेटर रखा रहता है हमारे पास, हम उसमें फ़िगर एंटर करते जाते हैं 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 हमने 20-25 ज़ीरो लगा दिए, उसके बाद वो कहता है इन्फिनिटी, वो रुक जाता है, उसके आगे ज़ीरो नहीं। लेकिन यहाँ पर ज़ीरो की ही कोई लिमिट नहीं है, ज़ीरो के पहले एक संख्या भी लगी हुई है और उसके बाद मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड और इन सब ब्रह्मांडों में भगवान अपनी जो है वो लीला कर रहे हैं। जगह-जगह, अलग-अलग, तभी तो भगवान इतने रूप लेते हैं, क्योंकि उनको भी वैरायटी चाहिए अपनी लीला में ना। अब देखिए ये शरीर छोड़ने के बाद हमारी भक्ति के स्तर पर डिपेंड करता है कि हम आगे कहाँ जाएँगे। ये भी हो सकता है कि हमारी भक्ति हमें उस स्तर पे ले जाए, जब अगला जन्म हमारा तब हो जब त्रेता युग चल रहा है, राम जी की जो लीला है अभी-अभी समाप्त हुई है और अयोध्या जो वासी हैं वो उनकी विरह में भगवान को बहुत-बहुत याद कर रहे हैं। हो सकता है हमारा जन्म वहाँ हो जहाँ भगवान अभी अपनी लीला समाप्त करने वाले हैं। हो सकता है हमारा जन्म वहाँ हो जहाँ भगवान की लीला अभी चल रही हो। हमें स्वयं से पूछना पड़ेगा कि भगवान की कौन-सी लीला में हम समाहित होना चाहते हैं, हमारा जो मन है कहाँ डूबा हुआ है। और देखिए भगवान आके यहाँ पे लीला करते ही इसलिए हैं ताकि हमें एक कारण मिले, भगवान के प्रति अपने हृदय को एक साथ कर लेने का। तो यही कारण है कि भगवान आके लीला करते हैं, यही कारण है कि एक कल्प में भगवान ने एक इतनी इंटरेस्टिंग लीला की, इतनी रोचक लीला की कि उसको हम सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। पार्वती जी हैरान हो गई हैं। शिव जी बता रहे हैं, सुनिए। शिव जी कहते हैं कि एक बार की बात है, देव ऋषि नारद जब वो बोलते हैं तो पार्वती जी आँखें बंद कर लेती हैं, है ना? उनके दोनों हाथ जुड़ जाते हैं। वो कहती हैं, "ओह! मेरे गुरुजी की बात हो रही है।" शिव जी बहुत प्रसन्न हैं, वो ये कहते हैं कि आपके गुरु देव-ऋषि नारद एक बार घूमते-घूमते एक ऐसे स्थान पे गए जो बहुत ही रमणीक था, है ना? बहुत सुंदर था। वहाँ पे सुंदर नदी झर-झर-झर करके बह रही थी। बहुत सारे जो अम, नहरें हैं वो पर्वतों से गिर-गिर कर उस नदी में मिल रही थी। वहाँ जो नदी का तट था बहुत मनोहर था, घने वृक्ष थे, पक्षी चहचहा रहे थे, प्रकृति का सौंदर्य जो है बिल्कुल अपनी छटा बिखेर रहा था। तो अब जब देव ऋषि नारद ऐसे स्थान पर जाते हैं, तो वो ये देखते हैं कि ये भगवान ने कितनी सुंदर रचनाएँ की हैं ये सब और ये सब सोच के उनको भगवान की याद आ जाती है। देखिए यहाँ पर पता लगता है कि क्या अंतर होता है काम भक्त में और राम भक्त में। जब कोई काम भक्त होगा तो वो सोचेगा जैसे हम मेरे जैसा व्यक्ति आम व्यक्ति जाता है कहीं हिल स्टेशन पे, किसी बीच पे, किसी और प्राकृतिक सौंदर्य वाले स्थल पर, वहाँ जाकर सोचता है कि वाह! कितना बढ़िया मैं रिलैक्स करूँगा, अब मैं एन्जॉय करूँगा। लेकिन नारद जी क्या सोच रहे हैं? नारद जी कहते हैं वो जैसे ही इन सब सारे स्थलों को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये जो क्रिएशन है इसका क्रिएटर कौन है? है ना? ये बनाया किसने? मेरे भगवान ने बनाया है। तो भगवान के बारे में सोचते भगवान के ध्यान में डूब जाते हैं, है ना? अब नारद जी भजन में डूब गए, ध्यान में चले गए, भगवान की याद आने लगी, सब भूल गए। भूख, प्यास, दिन-रात, धूप-छाँव बारिश, किसी चीज़ का उनको कोई ध्यान ही नहीं है ना? तप शुरू हो गया। अब ये सूचना जो है देखिए जब भी कोई तप शुरू होता है तो उससे क्या होता है कि पूरी सृष्टि का जो टेम्परेचर है वो चेंज होने लगता है। तप का क्या मतलब है कि किसी का जब तप बढ़ने लगता है तो ब्रह्मा जी तक कैसे पता लगेगा कि कुछ हो रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गर्मियों का मौसम है और आप बच्चों को बुला रहे हैं कि बच्चों आओ, आओ इधर सुनो, बच्चे सुन ही नहीं रहे टीवी के आगे बैठे हैं एसी में। आप क्या करें कि एसी बंद कर दें। पूरा कमरा एकदम से गर्म हो जाएगा, आपके पास भागे-भागे आएँगे, "अरे! आपने एसी बंद किया।" क्यों? क्योंकि उनका जो टेम्परेचर था वो बढ़ गया। तो यहाँ नारद जी का तप जब बढ़ने लगा, तो पहले सूचना गई इंद्र के पास, है ना? स्वर्ग में सूचना गई। तो इंद्र जी ने सोचा कि भई ये क्या सूचना मेरे मेरे तक आई है? तो सूचना लेकर उनका जो दूत गया था उसने कहा कि भई खबर तो पक्की है, नारद जी जो है वो तप कर रहे हैं।
अब इंद्र सोचने लगे, उनको पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, नारद जी कैसे तप कर सकते हैं? उनको तो श्राप है कि वो किसी एक जगह पर तो टिक कर रह ही नहीं सकते, है ना? आप सब जानते हैं कि उनको श्राप मिला होगा ना? अ, दक्ष जी का श्राप था, उनके जो बड़े भाई थे, उन्होंने श्राप दिया था नारद जी को। कारण क्या था? अभी देखिए नारद जी की, क्योंकि आज का तो पूरा विषय ही नारद जी का है, इसलिए उनकी उनकी महिमा गानी चाहिए हमें। नारद जी क्या करते हैं, जिसको मिलते हैं, उसको भगवान की भक्ति दे देते हैं, है ना? तो दक्ष ने क्या किया था, दक्ष ने अपने पुत्रों को बोला कि भई देखिए पिताजी ने, क्योंकि दक्ष भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा था सृष्टि का विस्तार कीजिए, दक्ष ने जो है तपस्या से पुत्रों को अपना बोला, उनको निर्देश दिया कि आप जाइए, वन में जाइए, वन में जाकर तपस्या कीजिए, तपस्या के द्वारा अपनी शक्ति अर्जित कीजिए। उसके बाद जो भी इस जगत का प्रवृत्ति मार्ग है उस पर आगे बढ़िए, परिवार बढ़ाइए, यहाँ की पॉपुलेशन को बढ़ाइए। तो उनकी बात मानते हुए उनके पुत्र जो थे वो चल पड़े थे वन की ओर। रास्ते में उनको मिल गए नारद जी, नारायण नारायण। अब नारद जी मिल गए तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो हमारी फैमिली के बच्चे कहीं जा रहे हैं। तो बच्चों ने देखा, अरे नारद जी, उनको प्रणाम किया। तो नारद जी ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पिताजी ने कहा है कि हमें तपस्या के लिए जाना चाहिए। तो नारद जी बड़े खुश हो गए, उन्होंने सोचा वाह, ये हुए हमारे परिवार के कुलदीपक। ये जाएँगे, तपस्या करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे और पूरे कुल का नाम जो है रोशन करेंगे। बहुत प्रसन्न हो गए। उनको निर्देश देने लगे कि देखो, जब तुम जाओगे तपस्या करोगे, तो तुम्हारा पूरा ध्यान जो है वो भगवान पे रहना चाहिए। वो सब जो पुत्र थे वो कन्फ्यूज़ हो गए, एक-दूसरे को देखने लगे। बोले नहीं, नहीं, हमें भगवान का ध्यान नहीं करना। तो नारद जी बोले, अरे! तपस्या करनी है और भगवान का ध्यान नहीं करना, फिर क्या तपस्या? वो कैसी तपस्या? कोई भी तपस्या जो आपको भगवान के पास नहीं लेके जाती, वो तपस्या जो है, वो आपको भगवान से दूर ले जाएगी। तो सब जो थे पुत्र वो बड़े हैरान हुए, बोले, "अरे! ऐसी बात तो हमें आज तक किसी ने कही नहीं।" तो नारद जी बोले, "बैठो सारे, मैं तुम्हें बताता हूँ।" सबको वहाँ पे नारद जी ने बिठा के हरि कथा सुनाना शुरू कर दिया। हरि कथा सुनते-सुनते सारे जो उनके वो 10,000 पुत्र थे, दक्ष जी के, वो उन सब का हृदय परिवर्तित हो गया। जब नारद जी का उपदेश शुरू हुआ था, तो ये मानिए कि वो लगभग गृहस्थी में ही थे। वो तो जा रहे थे कि भई हम तप करेंगे, उसके बाद हम अपनी गृहस्थी शुरू करेंगे। जब नारद जी का उपदेश पूरा हुआ, तो वो सारे के सारे भक्ति में थे, है ना? सब कुछ छोड़ के वो बोले कि अब तो हम सब छोड़ के केवल भगवान में ही अपना ध्यान लगाएँगे। प्रणाम किया नारद जी को और चले गए। अब दक्ष जो हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं कि भई मेरे पुत्र तपस्या के लिए गए हैं, आएँगे, परिवार बढ़ेगा। तो आए नहीं। पता किया गया कि क्या हुआ, बोले वो तो सब बाबा जी बन गए, वो तो सब भक्त बन गए। तो इनका भक्त बन गए? मैंने तो उनको गृहस्थी में जाने को कहा था, भक्त क्यों बन गए? बोले वो जाते हुए उनको नारद जी मिल गए थे 5 मिनट के लिए, बस इतना ही बहुत था। तो वो सब के सब अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो वापस घर नहीं आ रहे, अब तो भगवान के धाम जाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। अब दक्ष जी बड़े बहुत क्रोधित हो गए, बोले नारद ने मेरा सारा काम खराब कर दिया। उन्होंने दोबारा अपने और पुत्रों को भेजा, उनको बोला कि जाओ तपस्या करो, प्रवृत्ति मार्ग करो, परिवार बढ़ाओ, जल्दी जाओ। अब वो सारे जाने लगे, नारद जी दोबारा मिल गए, उन्होंने नमस्कार किया, तो नारद जी ने कहा, "अरे! कहाँ जा रहे हो?" बोले कि पिताजी का निर्देश है कि हम तपस्या करेंगे और उसके बाद हम ऐसे-ऐसे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करेंगे। तो नारद जी ने कहा, "अरे! तपस्या जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है और किसी चीज़ के लिए नहीं है।" तो वो बोले, "अच्छा?" बोले, "हाँ, तुम्हें नहीं पता?" बोले, "नहीं, ऐसी बात तो हमें पहले किसी ने बताई नहीं।" नारद जी बोले, "कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ, बैठ जाइए।" सबको बैठा दिया। नारद जी ने उनको भी उपदेश दे दिया। जब नारद जी का उपदेश शुरू हुआ था, तो वो लोग गृहस्थी की ओर जा रहे थे और जब तक उनका उपदेश पूर्ण हुआ, तो उनकी आँखों से भगवान के प्रेम में अश्रु की धारा जो थी, वो अविरल बह रही थी। उन्होंने कहा, "अब तो भगवान के सिवा कोई कुछ नहीं है।" तो नारद जी ने कहा, "लेकिन आपके पिताजी तो कह रहे थे कि आपको।" बोले, "कौन पिताजी? हमें तो कोई याद नहीं है, हमें तो केवल भगवान के अलावा और हम किसी को जानते ही नहीं है।" नारद जी ने कहा, "अब जब तुम जानते नहीं हो, तो मेरे समझाने से भी क्या होगा? जाओ भई कर लो भक्ति।" तो अब ये खबर जो है दक्ष जी तक दोबारा पहुँच गई कि भई ये हुआ। दक्ष बहुत क्रोधित हुए, बड़े परेशान। तो उन्होंने सोचा कि भई ये कहाँ है नारद? मैं जाकर इनकी खबर लेता हूँ, वो सारा मेरा काम खराब कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ नारद जी हैं।
नारद जी ये सोच रहे हैं कि ये हो क्या रहा है? ये बार-बार कहाँ से बच्चे चले आ रहे हैं और कहते हैं हमें तपस्या करनी है, तपस्या करके हम गृहस्थी में जाएँगे, ये सब सारा करेंगे। अरे! ये जीवन यहाँ इन सब सारी चीज़ों के लिए थोड़ा बना है, ये जीवन जो है वो बना है कि हमारे सारे प्रयास जो हैं वो भगवान की भक्ति की ओर जाएँ। तो वहाँ दक्ष सोच रहे हैं कि मैं नारद को ढूँढ के निकालता हूँ, उनको अच्छी खबर लूँगा उनकी। और यहाँ नारद जी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। नारद सोच रहे हैं ये सारे बच्चों को जो भेजने वाला है, वो है दक्ष, मेरे जो बड़े भाई हैं। तो क्यों ना मैं जाके दक्ष का ही एक बार उपदेश दे दूँ, वो ही अगर भक्ति में आ जाएँगे, तो फिर मुझे बार-बार एक-एक बच्चों को ढूँढना नहीं पड़ेगा। तो दक्ष जो है वो नारद जी को ढूँढ रहे हैं, नारद जी जो है वो दक्ष को ढूँढ रहे हैं। इधर से दक्ष आ रहे हैं, उधर से नारद जी आ रहे हैं और दोनों आपस में आकर मिल जाते हैं। तो अब जो नारद जी हैं, वो तो बहुत प्रसन्न होते हैं कि अरे! दक्ष मिल गए, इनको मैं अभी भक्ति का उपदेश दूँगा। लेकिन दक्ष जो है वो क्रोधित बहुत है ना? तो इसके पहले कि नारद जी वो भक्ति का कोई उपदेश दें, दक्ष अपनी आँख बंद करके पहले ही नारद जी को श्राप दे देते हैं। बोले तुम्हें तो किसी के पास ज़्यादा देर रुकना ही नहीं चाहिए। तुम जहाँ रुकते हो उसी को अपना ही उसका दिमाग जो है तुम फेर देते हो। तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम किसी एक जगह पर उतनी ही देर रुक पाओगे जितनी देर गाय का दूध दोहने में लगता है। है ना? लगभग आधा पौना घंटा लगता है। तो नारद जी ने सोचा कि अरे ये क्या हुआ? मैं तो इनको भक्त बनाने आया था, इन्होंने तो मुझे ही श्राप दे दिया। फिर उन्होंने सोचा कि जो भी हुआ है क्योंकि मैंने तो भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलते हुए ही जो किया है वो किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मुझे श्राप मिला है, ये भी भगवान की मर्ज़ी से ही मिला है। मुझे इसको शिरोधार्य करना चाहिए। वो उसको श्राप को स्वीकार करते हैं और वहाँ से चलने लगते हैं। चलते-चलते नारद जी को ये ध्यान आता है कि अरे! ये श्राप नहीं, ये तो वरदान है। भगवान ने मुझे वरदान दिया है। पहले मैं एक ही स्थान पर कई बार ज़रूरत से ज़्यादा रुक जाता था, लेकिन अब मैं किसी एक स्थान पर ज़्यादा देर रुकूँगा ही नहीं, तो मैं जगह-जगह घूमूँगा। इसका मतलब ये है कि मैं जगह-जगह भगवान के नाम का प्रचार-प्रसार कर पाऊँगा। अब ये सोचते ही तो नारद जी को मानो पंख लग गए। बहुत खुश हैं वो। तो इसी कारण से सब जगह ये विख्यात है ये बात कि नारद जी किसी एक जगह ज़्यादा देर रुकते नहीं हैं। अब ख़ैर हम वापस चलते हैं। जब नारद जी के एक जगह रुक कर तपस्या करने का समाचार इंद्र के पास पहुंचता है, तो अब हम समझ पा रहे हैं कि भाई इंद्र ने क्यों कहा कि मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं है। इंद्र को यकीन इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो जानते हैं कि भाई नारद जी को तो श्राप मिला हुआ है। जैसे ही वो टाइम हो जाएगा, घंटियाँ बजने लगेंगी, सब पूरी जो प्रकृति है वो एक इंडिकेट करने लगेगी, नारद जी को उठा देगी कि चलो, चलो टाइम इज़ अप। तो बोले फिर ये कैसे हुआ? तो वो भाग के वहाँ पहुँचते हैं, सब सारे जो देवता हैं वो उनके पीछे-पीछे भाग दौड़े चले जा रहे हैं। वहाँ पे उस स्थान पर पहुँचते हैं, उनके दौड़ने की आवाज़ भी बड़ी है, पूरा जंगल जो है पंछी उड़ने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर नारद जी जो हैं वो बैठे हुए एकदम शांत। उनको देख के ऐसे लग रहा है कि प्रसन्नता का अगर कभी कहीं कोई रूप हुआ है, तो वो रूप यहीं उपस्थित है नारद जी के श्रीमुख पर। तो अब इंद्र जी देखते हैं कि भई ये क्या हुआ? ये तो उठ ही नहीं रहे हैं। तो जो उनको श्राप था, वो श्राप भी वहाँ पे खड़े हुए हैं। इंद्र उनको देखते हैं और ये कहते हैं, "अरे! आप कुछ कर क्यों नहीं रहे?" श्राप कहते हैं कि, "नहीं, मैं भगवान के नाम के आगे कुछ नहीं कर सकता।" क्यों? क्योंकि नारद जी जो हैं, वो भगवान के नाम में डूबे हुए हैं, इसलिए हरि नाम का कवच नारद जी की रक्षा में नियुक्त है, श्राप भी कुछ नहीं कर सकता। देखिए, इस बात से हमें वो याद आ जाता है कि जो भगवान के भक्त हैं, अपनी मर्ज़ी से ही समझना चाहिए कि वो जो भी करते हैं भीष्म पितामह तीरों की शैया पे हैं, कुरुक्षेत्र में, है ना? कह रहे हैं कि मैं जाऊँगा कब? जब उत्तरायण में अ, सूर्य जाएगा लेकिन वो प्रतीक्षा किसकी कर रहे हैं? उत्तरायण की प्रतीक्षा नहीं कर रहे वो तो भगवान कृष्ण के दर्शनों की प्रतीक्षा में खड़े हुए हैं वहाँ पे, लेटे हुए हैं वहाँ पर, है ना? मृत्यु जो है, वो वहाँ पर बिल्कुल हाथ जोड़कर खड़ी है, बार-बार मृत्यु जो है 2 कदम आगे बढ़ाती है, भीष्म देव से पूछती है कि अभी आप चलेंगे? भीष्म हाथ से उनको इशारा करते हैं कि जाओ, अभी समय नहीं जाने का। तो मृत्यु जो है वो पीछे होके फिर वहाँ पे वेट कर रही है। क्यों? जब तक भीष्म नहीं कहेंगे तब तक वो वहाँ से जाएँगे नहीं। और जब भगवान कृष्ण वहाँ पर आते हैं तो भगवान कृष्ण पूछते हैं, ये प्रसंग बहुत बड़ा है, बहुत मार्मिक है, एकदम इतना सुंदर प्रसंग है कि कोई नास्तिक अगर इस प्रसंग को सुन ले, तो 5 मिनट में आस्तिक हो जाए। किसी दिन इस पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन वहाँ पे जब भगवान श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि आप
मुझसे कुछ माँगिए, तो वो ये कहते हैं मैं तो बस ये माँगूँगा कि मेरे नेत्रों के समक्ष आप खड़े रहिए। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है। तो कृष्ण वहाँ पे खड़े हैं, भीष्म वहाँ तीरों की शैया पे लेटे हुए हैं। उनके जो उनका जो शरीर है, लहू-लुहान है, लहू जो है वो बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। कुरुक्षेत्र की भूमि झूठ कहते हैं कि योद्धाओं के रक्त से हुई है, भीष्म जी के रक्त से लाल है ना? तभी वो एक तीर्थ बना है। तो ये इस हाल में भीष्म वहाँ पे हैं, कृष्ण वहाँ पे खड़े हुए हैं, वहाँ से हिल नहीं रहे और युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि ये क्या वरदान दे दिया आपने, है ना? वो ये कह रहे हैं कि आप मेरी आँखों के आगे सदैव रहिए, है ना? और आपने कहा कि ठीक है, तो अब ये तो इनकी जो नेत्र हैं, ये तो आपके रूप का रसपान करने से कभी रुकेंगे नहीं और आपने इनको वरदान दे दिया, आप यहाँ से हटोगे नहीं, तो ये कब तक चलेगा? तो कृष्ण जो है वो मुड़ते हैं युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं मैं आपके मन का संशय जान गया हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जैसे ही मेरे भक्त को लगेगा कि उनके वरदान को पूरा करने के लिए उनके भगवान को उनके समक्ष खड़ा रहना पड़ रहा है, तो वो हाथ जोड़कर और मृत्यु को आगे बुला लेंगे और कहेंगे आई एम रेडी टू गो। वो ये नहीं चाहेंगे कि उनके कारण भगवान को कोई कष्ट हो। तो ये होती है भक्तों की भक्ति। तभी तो ये भक्ति जो है भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव नियुक्त रहती है। यहाँ पर हमने देखा कि हरि नाम का कवच नारद जी की रक्षा में नियुक्त है और उनका जो श्राप है वो हाथ जोड़कर खड़ा हुआ है ना? तो अब इंद्रदेव और वो जो थे सारे देवता उन्होंने मीटिंग बुलाई। इंद्र ने कहा कि ये जो तप कर रहे हैं तो बहुत भारी तप है, अगर इसके प्रभाव में इनको इन्होंने कोई वरदान वगैरह माँग लिया तो एक देवता ने कहा कि अगर इन्होंने वरदान में इंद्रासन माँग लिया तो आपका क्या होगा इंद्रदेव? अब इंद्र तो बड़े चिंतित हो गए, उनको तो अपने पद की बहुत इच्छा रहती है। तो उन्होंने कामदेव जी को बुलाया, कामदेव जी आए, बताइए। उन्होंने कहा कि देखिए जाइए नारद जी का जो तप है उसको भंग कीजिए। तो कामदेव जी बोले कि ठीक है मैं आपके लिए प्रयास करके देखता हूँ। कामदेव वहाँ पे गए, उन्होंने वैसे ही प्रयास किया। उसके ज़्यादा विषय में नहीं जाएँगे वरना बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए कामदेव ने हर किस्म के प्रयास करके देख लिए लेकिन नारद जी पे उनका कोई भी असर नहीं पड़ा। अब जो है कामदेव अब वो समझ गए कि जो हरि नाम का कवच है वो नारद जी की रक्षा में नियुक्त है। जिस प्रकार से उसने शाप को आगे नहीं बढ़ने दिया उसी प्रकार से मेरे प्रयास भी विफल ही होंगे। कामदेव दोनों हाथ ऊपर उठा दिए कामदेव ने और प्रणाम करने के लिए अब वो ज़मीन पर दंडवत गिरे हैं। और जैसे वो ज़मीन पे गिरे हैं, नारद जी का ध्यान जो है वो भंग हो गया। ध्यान से बाहर आए तो देखा कि कोई व्यक्ति है जो नीचे लेटा हुआ है, बड़ा आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी है। "कौन हो भाई?" अब वो कामदेव थे, जो लेटे हुए थे, उठे तो देखा, "अरे! कामदेव जी आप यहाँ, ये क्या कर रहे हो?" तो कामदेव जी ने पूरी कथा सुनाई। बोले कि, "अरे! आप तो बहुत समय से तप में लीन थे। सब लोगों को ये फ़िक्र हो गई थी कि भई कहीं आप इंद्रासन के लिए तो तप नहीं कर रहे हैं, है ना? इसलिए मैं कामदेव आया आपको परास्त करने के लिए लेकिन मैं आपका बाल भी बांका नहीं कर पाया। मैं तो आपके तप के आगे मैं स्वयं परास्त हो गया। मैंने ऐसी धृष्टता की, आपको तप आपका भंग करने का मैंने प्रयास किया, इसके लिए आप मुझ पर क्रोधित मत होइएगा।" तो नारद जी कहते हैं, "नहीं, नहीं मैं आप पे कोई क्रोधित नहीं हूँ।" है ना? तो कामदेव जी कहते हैं कि नारद जी मैं आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए शब्द नहीं ढूँढ पा रहा हूँ। बोले क्यों? बोले देखिए आप काम से परास्त नहीं हुए, आप क्रोध से भी परास्त नहीं हुए। आपको तो इंद्र के आसन का कोई लोभ मोह भी नहीं है। आप में ना काम है, ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है। अरे! आपके जैसा महान व्यक्तित्व जो है पूरे विश्व में कहाँ ढूँढने को मिलेगा। अब लो जी, यहाँ से पूरी की पूरी कहानी ने पूरा टर्न ले लिया। देखिए, ये लेसन क्या है? हमें सिखाने के लिए, हमें बताने के लिए कि जब हम भक्ति में थोड़े-थोड़े आगे बढ़ते हैं, तो जैसे ही ये थोड़ी-सी मान प्रतिष्ठा आती है, ये हमें खींचकर कहाँ से कहाँ लेकर जाने का सामर्थ्य रखती है। ये आज की कथा हमें बता रही है। ठीक? पार्वती जी जो हैं, वो अब तक तो बहुत ध्यान से सुन रही थी, बहुत प्रसन्न हो रही थी कि वाह! मेरे गुरुजी कितने महान हैं, वास्तव में ही महान हैं। और देखो बात तो ठीक है, काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, ये होते हैं गुरु का परिचय। अब कामदेव जो हैं वो तो रुक नहीं रहे, वो तो और उनकी पूरी कविताएँ गाए जा रहे हैं उनकी महानता की। अब नारद जी सोचने लगे कि हाँ, बात तो ठीक है। अब तक क्या हुआ था? थोड़ा ध्यान दीजिए। अब तक नारद जी जो थे, वो राम की
कथा में डूबे हुए थे। अब वो किसकी कथा सुन रहे हैं? काम की कथा सुन रहे हैं, है ना? देखिए काम हमारे ऊपर बहुत रूप से आक्रमण करता है, उसके बहुत रूप हैं। तो काम जी जो है वो कथा किए जा रहे हैं और अब नारद जी को जो है काम कथा बड़ी रोचक लग रही है, बड़ी आकर्षक लग रही है ना? आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। मान प्रतिष्ठा की अभी थोड़ी-थोड़ी इच्छा जो है उनके हृदय में अभी सीपने लगी है कि इतने में क्या हो रहा है, आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है। संगीत बजने लगता है ना? वाद्य यंत्र किस्म-किस्म के पूरे जो देवता हैं वो फूल बरसा रहे हैं और कह रहे हैं साधु, साधु, साधु। नारद जी सोचते हैं हम देखो बात तो ठीक है, मैं हूँ तो वास्तव में महान, मैंने कभी अपनी वैल्यू ठीक से की नहीं एक्चुअली। अब ये कोई झूठ थोड़ा बोल रहे हैं। अब ये सब सारा तो पूरा देवताओं का समाज ये बोल रहा है और कुछ गलत तो बोल ही नहीं रहा। काम ने मुझे परास्त नहीं कर पाया, क्रोध मुझे आया नहीं, मुझे कोई मोह, कोई लोभ तो है नहीं। तो ये बात ठीक है, इसमें अपनी महानता को मानने में कोई गलती नहीं है, ऐसे सोच रहे हैं नारद जी। तो अब ये सोचते-सोचते उनको बड़ा अच्छा लगने लगा। तो वो बोले कि अब मैं इस पे थोड़ा विचार करूँ, तो ये बिल्कुल ठीक ही कह रहा है। अब शिव जी को ही लो एग्ज़ाम्पल के लिए, नारद जी अपने मन से बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं कि शिव जी को जब परास्त करने के लिए कामदेव आए थे, है ना? तो शिव जी को परास्त तो नहीं कर पाए, लेकिन जब शिव जी की आँख खुली, तो क्रोध तो शिव जी को भी आ गया था, लेकिन मुझे तो क्रोध नहीं आया। इसका मतलब है कि शिव जी जिस क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए, मैंने, नारद ने उस क्रोध पर कितने सहज भाव से विजय प्राप्त कर ली है। कितनी अच्छी बात है। अरे वाह! मैं तो शिव जी से भी महान हो गया। तो चलो शिव जी को भी ये सूचना दे देते हैं। ऐसा सोच के जो नारद जी हैं, वो अब राम कथा को भूल गए, राम नाम को भूल गए, प्रकृति में बैठे हुए, कण-कण में बैठे हुए राम, 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 राम को भूल गए। अब उन्हें सब जगह क्या दिख रहा है, मैं कितना महान हूँ, है ना? चलना शुरू करते हैं, ऊपर से सारे देवता जो हैं, इनको और तो कोई काम है नहीं, फूल बरसा रहे हैं उनके मार्ग पे पहले-पहले ही। तो फूलों को देखकर अब नारद जी सोच रहे हैं कि वाह! कितने महान व्यक्ति का इसी प्रकार से आदर होना चाहिए। अब से पहले जब वो फूल को देख रहे थे, पुष्पों को देख रहे थे, तो सोच रहे थे, ये किसने बनाए हैं? ये मेरे स्वामी ने बनाए हैं, है ना? अब पुष्पों को देख रहे हैं तो ये क्या सोच रहे हैं कि पुष्पों का स्थान मेरे चरणों के नीचे ही है भाई, क्योंकि मैं तो महान हूँ। तो इस विचार के साथ जब वो आगे-आगे बढ़ रहे हैं, तो उस मार्ग को जिस मार्ग पे नारद जी आगे बढ़ रहे हैं, उस मार्ग को कहा गया है अहंकार का मार्ग। वो मार्ग हालाँकि कैलाश कभी भी नहीं जाता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि भगवान ने एक ऐसी लीला रच दी है, कि उस मार्ग पर चलते-चलते वो कैलाश पर पहुँच गए। अब कैलाश पर पहुँच गए तो वहाँ जो थे शिवगण मिले। अच्छा, उनको भी शरारत सूझी, वो भी नारद जी के चरणों में गिर जाएँ। बोले, "अरे नारद जी, आजकल तो बड़ा सुन रहे हैं हम कि आप हर एक जगह आपकी वाह-वाह हो रही है।" नारद जी और भी बहुत प्रसन्न। आगे गए, देखे शिव जी हैं। शिव जी ने देखा, अरे नारद जी आए हैं। शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए। किस कारण से प्रसन्न हुए शिव जी? क्योंकि शिव जी जानते हैं कि जब भी नारद जी आते हैं, तो वो उनके भगवान की कथा बताते हैं। राम कथा कहेंगे, कृष्ण कथा कहेंगे, है ना? दोनों मिलकर सत्संग करेंगे और कई बार बहुत बार ऐसे प्रसंग देखने को आते हैं कि नारद जी और शिव जी जो हैं वो दोनों वहाँ पर नृत्य करते हैं। कथा करते-करते ऐसे डूब जाते हैं। तो शिव जी तो एकदम कथा के मूड में आ गए, नृत्य के मूड में आ गए और सोच रहे कि आज मतलब जो है बहुत अच्छा दिन है। आज मुझे अपने जो राम हैं उनकी कथा सुनने को मिलेगी। लेकिन उनको राम कथा की जगह क्या सुनने को मिला? हुँ? तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा की जगह उनको माम कथा सुनने को मिली। माम कथा मतलब मेरी कथा, है ना? तो शिव जी ने कहा कि ये क्या कथा है? ये तो थोड़ी अलग ही अनुभव हुआ आपका। भगवान की कथा थोड़ी बताइए। बोले बताता हूँ भगवान की कथा, पहले आप पूरी बात तो सुन लीजिए। तो अब नारद जी जो हैं, वो बोल रहे हैं, शिव जी जो हैं वो सुन रहे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम अहमति मन माही। जीत मैंने काम को जीत लिया, ठीक है। मार चरित संकरी सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए।
बार बार बिनमऊ मुनि तो ही जिमि यह कथा सुनाऊं मोही। तिमि जनि हरि सुनाहू कबहू चलेहू प्रसंग दुरायहू तबहू। इसका मतलब ये है कि जब नारद जी को उन्होंने देखा कि ये तो राम कथा नहीं माम कथा सुना रहे हैं, तो नारद जी को अति प्रिय जानकर महेश जी ने शिव जी ने एक सीख दी। अति प्रिय जानी महेश सिखाए, और ये कहा कि नारद जी आप मेरी बात जो है वो बहुत ध्यान से सुनिए, है ना? बार-बार सुनिए। क्या सुनिए? शिव जी कहते हैं बार-बार बिन ओ मुनि तो ही, मैं आपको बार-बार विनय कर रहा हूँ, आप मेरी बात को लाइटली मत लेना। जिमि यह कथा सुनाऊँ मोहि, ये जिस प्रकार की कथा आपने मुझे सुनाई है ना, ये वाली कथा आप बिल्कुल भी भगवान के आगे मत बोलिएगा। मेरे आगे बोल दी, लेकिन आप इस कथा को भगवान तक नहीं पहुँचाइएगा। भगवान अगर पूछें तो भी, कोई प्रसंग निकले तो भी नहीं बोलना आपने। चले हूँ प्रसंग दुराई हूँ तब हूँ, अगर प्रसंग चल भी जाए तब भी नहीं बोलना। तो अब नारद जी हैरान हो गए, बोले क्या शिव जी को मैं इतने चाव के साथ आया था सुनाने बताने कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो मेरे लिए प्रसन्न तो हुए नहीं। ये देखो ना, पूरी सृष्टि जो है मेरा स्वागत कर रही है, देवता जो है वो अब तक फूल बरसा रहे हैं, उनका फूलों का स्टॉक खत्म नहीं हो रहा, है ना? जहां से मैं जाता हूँ वहां से संगीत की आवाज मुझे आ रही है, मेरा स्वागत हो रहा है जगह जगह। और शिव जी ऐसी बातें करते हैं। मैं तो अभी सोच ही रहा था कि अब यहाँ से मैं सीधा वैकुंठ जाऊँगा, लेकिन इन्होंने तो सारा मेरा मूड ही खराब कर दिया। ऐसा क्यों कह रहे हैं शिव जी? फिर उनके दिमाग में अगली चीज़ आई। तो देखिए, जो अहंकार है वो अपराध के मार्ग पर कैसे-कैसे लेके जाता है व्यक्ति को। तो शिव जी ने चले उनसे विदा ली और चलने लगे, लेकिन चलते-चलते अब सोच क्या रहे हैं, बोले शिव जी ने आज मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया, मुझे बहुत निराशा हो रही है शिव जी से। ये शिव जी पहले तो इतनी ईर्ष्यालु नहीं थे, है ना? अब आज तो ऐसा लग रहा है मुझे मेरे से थोड़ा ईर्ष्या कर रहे हैं। कर ही रहे होंगे भई, क्योंकि इनको तो क्रोध आ गया था, मुझे तो क्रोध नहीं आया। तो जो गुण उनमें नहीं है वो मुझ में है, और अब मुझे समझ में आ रहा है कि आज इनमें ईर्ष्या के दर्शन मुझे क्यों हुए और इसके पहले क्यों नहीं हुए। इसके पहले तो इसलिए नहीं हुए क्योंकि शिव जी को आज से पहले कोई ईर्ष्या करने लायक महानुभाव मिला ही कब था, है ना? ये तो आज पहली बार शिव जी ने किसी ऐसे महान व्यक्ति के दर्शन किए हैं, जिसमें वो गुण हैं जो ईर्ष्या के लायक हैं, और वो महान व्यक्ति तो मैं ही हूँ, है ना? क्योंकि मेरे में काम नहीं, मेरे में क्रोध नहीं, मेरे में लोभ नहीं, मेरे में मोह नहीं। तो इसमें शिव जी की भी कहाँ गलती है भाई? इतने गुण जिसमें हों, उससे तो लोग ईर्ष्या करने ही लगते हैं। तो ख़ैर चलो, मैं एक काम करता हूँ, मैं वहीं जाता हूँ जहाँ जाने को शिव जी ने मना किया है। कहाँ? भगवान के धाम जाऊँगा, मैं वैकुंठ लोक का रास्ता पकड़ता हूँ। अब शिव जी ने देखा कि नारद जी क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपने 2 जासूस उनके पीछे लगा दिए। शिवगण जो हैं वो उनके पीछे-पीछे लग गए। नारद जी चले वैकुंठ, ठीक। अब उनका स्वागत तो पूरे मार्ग में होता ही होता है। जब तक वो वैकुंठ पहुँचे तो भगवान देखते ही समझ गए। तो बोले कि आज तो कुछ अलग ही होने वाला है। हुँ? अब नारद जी जब भी वैकुंठ जाते हैं, है ना? उनके पीछे-पीछे हम भी वैकुंठ के रास्ते में जा ही रहे हैं। देखिए बहुत सुंदर रास्ता है, कितना रमणीक स्थल है, लेकिन हमें कोई देख नहीं पा रहा। हम कथा के माध्यम से तुलसीदास जी हमें छुपा कर लेके जा रहे हैं। तो अब नारद जी नारायण, नारायण करते-करते वहाँ पे जा रहे हैं। भगवान जो हैं वो बैठे हुए हैं लक्ष्मी जी के साथ। अब से पहले क्या होता था, नारद जी जब भी वैकुंठ में जाते थे, उनका प्रवेश होता था, तो सबसे पहले जाके भगवान के चरणों में गिर के उनके चरणों को प्रणाम करते थे, है ना? आज भगवान ने उनके जो लक्षण हैं वो दूर से ही देख लिए, तो अब भगवान तो फिर अब हैं ही, थोड़े कौतुकी तो हैं ही, और उसके साथ उन्हें अपनी लीला करने का कोई बहाना भी चाहिए, तो उनको लीला करने का बहाना जो है वो मिल गया। तो जैसे ही नारद जी वहाँ पहुँचे, अभी तो वो चरणों में प्रणाम करने ही वाले थे कि भगवान ने उनको पहले ही पकड़ लिया और अपने गले से लगा लिया। तो नारद जी सोचने लगे, अरे! मुझे आज भगवान ने चरणों में प्रणाम नहीं करने दिया, क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? भगवान ने गले लगा रखा है, वो अपने सौभाग्य की सराहना नहीं कर रहे। वो उनका दिमाग कहाँ चल रहा है कि अरे! मुझे अपने चरणों में मैं समझ गया क्यों नहीं लगने दिया। भई मेरी महानता के जो चर्चे हैं, वो मुझे लगता है वैकुंठ तक पहुँच ही गए हैं, है ना? तो अब भगवान ने उनको बिठाया, भगवान बोले आइए बैठिए, और उसके बाद भगवान फिर अगली चीज़ करने लगे। तुलसीदास जी लिखते हैं
बोले बिहसी चराचर राया बहुत दिनन कीन्ही मुनि राया। बोले कि हे मुनि, आप तो बड़ा मतलब बहुत दिनों के बाद आपने दया की और मेरे पे दर्शन दिए। नारद जी सोचने लगे, अरे! मैंने प्रभु पर दया की? हाँ, बात तो ठीक है, भगवान झूठ थोड़ा ही बोलेंगे। मैं जहाँ जाता हूँ, जिसको मैं दर्शन देता हूँ, मैं उस पे दया ही तो करता हूँ। अब इससे पहले नारद जी सुना करते थे, क्या सोचा करते थे? वो ये कहते थे कि जो भी दया हो रही है, वो भगवान कर रहे हैं, मैं क्या दया कर रहा हूँ? और अब नारद जी यहाँ पर ये सोचने लगे हैं कि हाँ, बात तो ठीक है, गलत कैसे हो सकती है? भगवान खुद कह रहे हैं, देखो मैं सुन रहा हूँ, है ना? क्या कहा उन्होंने? बहुत दिनन कीन्ही मुनि दया। बहुत दिनों के बाद आपने दया की, जो हमें दर्शन दिए। तो नारद जी मुस्कुराने लगे, बोले, हाँ, बात तो ठीक है भई। अ, पर चलो, वो अभी प्रसन्न हो ही रहे थे। उनके दिमाग में ये भी था कि शिव जी ने कहा था कि बात मत करना, बात मत करना। तो वो सोचते थे कि चलो मैं अपने आप नहीं कहूँगा, भगवान कुछ पूछेंगे, तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना ठीक नहीं है, तब मैं बोलूँगा। तो वहाँ बैठे हैं, भगवान के पूछने की वेट कर रहे हैं, भगवान को देख रहे हैं और भगवान ने जैसे ही नारद जी को देखा, तो उनके नेत्रों में छिपे हुए प्रश्न को उन्होंने पढ़ लिया। तो भगवान बोलते हैं कि नारद जी, एक बात तो बताओ, पिछले दिनों कहाँ व्यस्त थे? दिखे ही नहीं। अब जब भगवान ने ये पूछ लिया कि नारद जी, आप कहाँ व्यस्त थे, दिखे ही नहीं, तो अब तो नारद जी को मानो मनचाहा वर मिल गया हो, है ना? शिव जी ने कहा था कि प्रसंग उठे तो भी नहीं बोलना। लेकिन नारद जी कह रहे हैं, अरे! शिव जी भी कमाल करते हैं। भगवान पूछ रहे हैं, अब मैं झूठ थोड़ा बोलूँगा, है ना? वो तो फिर भगवत आज्ञा का उल्लंघन हो जाएगा। मैं इतना महान भक्त, मैं भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ? नहीं, नहीं, मैं भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। मैं एक काम करता हूँ, मैं इनको बता देता हूँ। तो अब जो नारद जी हैं, वो बोले, भगवान हुआ ये कि मैं एक जगह गया, वहाँ पे बड़ा सुंदर जो है उपवन मैंने देखा। अब वो जो उपवन मैंने देखा, तो उसे देखकर मुझे आपकी याद आ गई। अब आपकी याद आ गई, तो आप तो जानते हैं कि मेरे हृदय में कितनी सारी कथाएँ उठती रहती हैं। वो कथाएँ जो हैं वो उमंग लेने लगी, मैं वहाँ पे बैठ गया, आपकी कथाओं के सागर में मैं डूब गया और मैं तप करने लगा। अब मेरे जैसा व्यक्ति जब भगवान के ध्यान में डूब जाए, तो उसे कहाँ ध्यान रहता है, दिन कहाँ, रात कहाँ, ये क्या, वो क्या? मुझे इन सब सारी चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? नारद जी जो हैं, वो बोलते जा रहे हैं और और भगवान सुनते जा रहे हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसीदास जी ये कहते हैं कि अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। बोले, ये जो भगवान की माया है, ये प्रचंड है ना? भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मम माया दुरत्यया। बोले, ये ऐसी माया है, इसको कोई पार पा नहीं सकता। यहाँ पर तुलसीदास जी भी वही कह रहे हैं, जेहि ने मोह अस को जग जाया। ऐसा कौन है जो उसको समझ पाए? हुँ? नारद जी अपनी महिमा का गान गाए जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। कहते हैं, मन में काम नहीं, मेरे में क्रोध नहीं, मद नहीं, मोह नहीं, और भी गाते रहे, गाते रहे, गाते रहे। भगवान ने देखा कि मेरा भक्त जो है वो मोहित हो रहा है। भक्ति कहाँ गई जो इनकी रक्षा के लिए नियुक्त रहती थी? भक्ति को तो पिछले मार्ग पर छोड़ आए हैं। भक्ति के बगैर वो अब चल रहे हैं। चलिए, आए हुए थे, भगवान ने आदर किया, उनको प्रसाद दिया, उनको विदा किया, है ना? विदा किया और भगवान ने कहा कि मुझे इनकी रक्षा करनी पड़ेगी। तुलसीदास जी लिखते हैं फिर आगे कि श्रीपति निज माया तब प्रेरी, भगवान ने अपनी माया को बुलाया। सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। अब क्या बताया जाए कि माया के आगे कौन व्यक्ति कितनी कठिनता से क्या कर पाएगा? नारद जी चल रहे हैं, उनको नहीं पता कि पीछे क्या हो चुका कि श्रीपति निज माया तब प्रेरी। माया जो है, उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है। अभी नारद जी थोड़ा ही आगे गए हैं, तो उन्होंने देखा कि अरे! ये बहुत भव्य, बहुत सुंदर नगर मिला। जैसे वो रमणीक स्थान पे गए थे, वैसे रमणीक स्थान तो उस नगर की हर गली में थे। गली-गली के बीच से नदी बह रही थी, कल-कल करती हुई, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर। और उसमें जो मछलियाँ थी, वो कूद-कूद कर इधर से उधर आ रही थी। नाविक जो है, यहाँ से नाव चला रहे थे, दूसरे तट पे जा रहे थे। और कुछ व्यक्ति जो है, वो नाव की प्रतीक्षा नहीं भी करना चाह रहे थे, तो भी वो जल पे चलते हुए उस जल को पार कर रहे थे।
तो नारद जी बड़े हैरान हुए, बोले, "अरे! ये तो बड़ा बहुत अच्छी जगह है।" तो और उसको देखा, उसकी मतलब ये कहा जाए कि उस नगर की सुंदरता का कोई वर्णन हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने किसी से पूछा कि भई ये क्या नगर है? कौन है यहाँ के राजा? तो उन्होंने बोला, "अरे! आप जानते नहीं हमारे यहाँ के राजा को शीलनिधि राजा हैं।" तो बोले, "अच्छा।" तो बोले कि यहाँ तो बड़ा उत्सव का वातावरण है। सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। क्या बात क्या है भई यहाँ पे हो क्या रहा है? तो उस व्यक्ति ने बताया, उस नागरिक ने बताया कि देखिए, हमारे नगर में एक बहुत बड़ा उत्सव इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे नगर की राजकुमारी का कल स्वयंवर होने वाला है। तो नारद जी बोले, "अच्छा।" अब नारद जी ये देख रहे हैं कि ये तो ऐसा नगर है जहाँ के जो नागरिक हैं, वो ही जो नर-नारी घूम रहे हों, ऐसे घूम रहे हैं जैसे कामदेव और रति घूम रहे हों बहुत सारे। मतलब उनके सौंदर्य का कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अब उनके मन में बड़ा ये एक विचार आया कि भई राजा से मिलना चाहिए। जब जिस राजा राज्य के नागरिक ऐसे हैं, तो राजा के तो दर्शन करने बनते हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ। तो अब वो जैसे ही उन्होंने महल में प्रवेश किया, तो द्वारपालों ने पूछा, "जी बताइए।" तो उन्होंने कहा कि भैया मैं देवऋषि नारद हूँ। तो बोले, "अरे! नारद जी आप हैं? आइए, आइए, आइए।" नारद जी को बड़ा अच्छा लगा, बोले, "अरे! ये भी मुझे जानते हैं, बड़ा स्वागत कर रहे हैं।" खूब उनका स्वागत किया गया, उनको आगे लेके जाया गया, राज्यसभा में लेके गए। सब लोग खड़े हो गए, उनके चरणों में गिर रहे हैं। नारद जी को बड़ा प्रसन्नता हुई, बोले, "बहुत बढ़िया।" आगे चले, राजा से मिले, राजा ने बहुत भव्य स्वागत किया और उनको बैठाया। तो राजा ने कहा कि देवऋषि अब आप आ ही गए हैं तो आप एक काम कर दीजिए, एक कृपा कर दीजिए दास पर। तो नारद जी बोले, "हाँ, हाँ, बोलो, बोलो मैं तो सब पे कृपा करता हूँ।" राजा ने कहा कि मेरी जो पुत्री है, उनका विवाह कल होना है, तो एक बार आप उनको आशीर्वाद दे दीजिए, उनका हाथ देख लीजिए और बताइए कि सब ठीक होगा ना? उनका भाग्य में क्या लिखा है? तो नारद जी बोले, "हाँ, ये बात तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप बुलाइए।" अब राजा ने राजकुमारी को बुलावा भेज दिया। राजकुमारी जब आई, तो उनका नाम ही था विश्वमोहिनी क्योंकि वो भगवान की माया से प्रेरित हुई हैं। तो भगवान की माया जब सुंदरता दिखाए, तो उसको कौन समझ सकता है, कौन नहीं समझ सकता। विश्वमोहिनी को देखकर नारद जी सब भूल गए। नारद जी जिनको काम परास्त नहीं कर पाया था, उनके हृदय में ये विचार उठा कि अरे! इतनी सुंदर जो युवती है, इसका विवाह तो मेरे से होना चाहिए। उन्होंने राजा ने कहा कि पुत्री अपना हाथ दिखाओ नारद मुनि जी को। नारद मुनि जी उनका हाथ देखने बैठे, तो उनके हाथ में ऐसी जो लकीरें थी वो ये कह रही थी कि भई उनका जो वर होगा, जिनके साथ उनका विवाह होगा, वो पूरी सृष्टि का स्वामी होगा। तो अब नारद जी सोचने लगे अरे मेरे मन में विचार आया था कि इनका विवाह तो मेरे से होना चाहिए। अगर इनका विवाह मेरे से हो गया, तो मैं तो पूरे जगत का स्वामी हो जाऊँगा। बात ठीक है, जगत का स्वामी कैसा होना चाहिए? भई कोई महान व्यक्ति होना चाहिए ना, जिसमें काम नहीं, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं। तो अब नारद जी भूल गए कि इस जगत का स्वामी कौन है? ये है माया, भगवान की माया। जैसे ही भक्ति आपको छोड़ के जाती है, वैसे ही माया आपको पकड़ लेती है। नारद जी भूल गए कि इस जगत का स्वामी कौन है। राजा से ये पूछने लगे कि राजन एक बात बताइए स्वयंवर कब है? तो राजा ने कहा कि स्वयंवर देवर्षि कल है। तो ये कह के राजा ने 1 मिनट के लिए अपनी गर्दन मोड़ी और वापस गर्दन की तो नारद जी गायब। नारद जी कहाँ हैं? नारद जी भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। किधर? वापस भगवान के पास। भगवान का ध्यान किया, बोले यार दूर जाऊँगा, भगवान तक कैसे पहुँचूँगा? भगवान का ध्यान करता हूँ, है ना? यहीं बुलाता हूँ भगवान से, आई विल हैव अ प्राइवेट कॉन्फ्रेंस। भगवान का ध्यान किया, भगवान से बोले कि भगवान आपसे कुछ ज़रूरी काम था। भगवान बोले, "हाँ, हाँ, बोलो, बोलो क्या काम था?" बोले, "वो पिछले दिनों मैं कैलाश गया था ना, तो भूल गया कि वहाँ पे ना गणेश और कार्तिकेय जो थे वो छोटे-छोटे वहाँ खेल रहे थे। उन्होंने आपके चरणों में प्रणाम भेजा।" तो भगवान बोले, "अच्छा, ठीक है, आप उनको मिले तो मेरा स्नेह दीजिएगा।" तो बोले, "हाँ, हाँ, हाँ, वो मैं दे दूँगा, लेकिन जब भी मैं जाता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। शिव जी बैठे हुए हैं, पार्वती बैठी हुई हैं, जो गणेश और कार्तिकेय हैं वो वहीं पे डोल रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, आपकी कथा होती रहती है, सब लोग सुनते हैं, कीर्तन होता है, ताली बजाते हैं, नृत्य करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।" तो शिव जी तो भगवान कहते हैं, "अच्छा,
ठीक है। तो फिर नारद जी कहते हैं, "अच्छा, पिताजी से बात हुई आपकी, ब्रह्मा जी से?" तो भगवान बोले, "नहीं, अभी कुछ समय हो गया, बात नहीं हुई।" तो बोले, "मेरा भी उनसे और माता सरस्वती से मिले बहुत दिन हो गए, है ना? अ, बहुत अकेला-अकेला लगता है मुझे, सोचता हूँ कि एक बार उनसे मिल आऊँ, और अकेला तो लगेगा ही क्योंकि मैं हूँ ही अकेला, मेरा कौन-सा कोई विवाह हुआ है।" लेकिन विवाह की बात से मेरे हृदय में कई बार विचार आता है, जैसे शिव जी की मैं बात कर रहा था, ये नारद जी कह रहे हैं कि शिव जी को देखकर ऐसा लगता है कि गृहस्थ जीवन जो है बहुत अनुकूल है भजन के लिए, भक्ति के लिए। मैं भगवान अपने मन की बात कहूँ, तो अगर आप आशीर्वाद दे दें तो मैं सोचता हूँ कि मैं भी विवाह कर ही लूँ। तो भगवान जो है मुस्कुराते हैं। भगवान कहते हैं, "अच्छा नारद जी, आप विवाह करना चाहते हैं? मेरा आशीर्वाद लेना चाहते हैं? क्या आशीर्वाद चाहिए आपको?" तो अब देखिए, जो नारद जी हैं, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, है ना? ना भगवान के सानिध्य में नारद जी जब कुछ बोलना चाहें, तो नारद जी की जो भक्ति है वो पीछे से चल कर आ रही है। वो देख रही हैं कि नारद जी जो हैं वो संकट में हैं, और नारद जी के द्वारा की गई भक्ति उनको संकट में देखकर अंतिम क्षण में उठकर आगे बढ़ती हैं और भगवान की शरण में प्रार्थना करने लगती हैं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्यते। नारद जी की भक्ति ने ये प्रार्थना कर दी कि इनको शरण में ले लीजिए। श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। नारद जी बोलने वाले थे कि हे नाथ, मेरी बुद्धि में एक विधि है जिससे मेरा हित हो सकता है ना? उन्होंने बोलना शुरू कर ही दिया था, आपन रूप देई प्रभु मोहि। अब इसके आगे वो कुछ और कहना चाह रहे थे, लेकिन इसके आगे कुछ और कह जाएँ, उसके पहले जो उनकी भक्ति की शक्ति थी, वो उनकी जिह्वा पर जाकर विराज गई, और नारद जी के मुख से क्या निकलता है? नारद जी कहते हैं कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। नारद जी ने बोल दिया, और फिर नारद जी हैरान होने लगे कि ये तो मैं नहीं बोलना चाह रहा था। ये मैंने कैसे बोल दिया, दास मैं तोरा? नारद जी को थोड़ी-सी घंटी बजी कि ये दास मैं तोरा, मैं तो दास हूँ, है ना? लेकिन चलो फिर भी उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये नारद जी को पता ना होते हुए भी उनके मुख से जो वचन निकले हैं, वो हमारे बहुत काम के हैं। जब भी, कहीं भी हम अगर संकट में हों, तो नारद जी के द्वारा प्रदान की हुई भक्ति जो है, वो हमारे आगे इन शब्दों के रूप में प्रकट हो, जहाँ पर हम भगवान से यही कहें कि चाहे सुख हो या दुख हो, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। है ना? ये है भक्ति की शक्ति, जो किसी भी संकट से हमारी रक्षा के लिए सदैव उपस्थित रहती है। इस जगत में आकर हम लोग एक प्रकार से भगवान की भक्ति को अनदेखा करके आत्महत्या कर रहे हैं, एक अंधकूप में कूद रहे हैं। तो इस अंधकूप में कूदने के लिए जब हम अपने कदम जो है वो मुंडेर से छलांग लगा देते हैं, तो भी भगवान की जो भक्ति है, वो हमारा हाथ पकड़ लेती है और हमें वापस उस अंधकूप से बाहर निकाल लेती है। आप सब लोग राम कथा से के धन से संपूर्ण धनाढ्य लोग हैं। अगर आपसे किस दिन भगवान की भक्ति से हीन कोई निर्धन व्यक्ति ये पूछ ले कि रामायण के अंदर क्या है, तो उनको बता दीजिए कि रामायण के अंदर भक्ति की वो शक्ति है, जो हमें इस अंधकूप से हमारा हाथ पकड़कर निकालने की का सामर्थ्य रखती है। जी, इससे आगे की कथा हम कल करेंगे। सॉरी, कल नहीं कर पाएँगे। कल आई विल बी फ्लाइंग, आई विल बी इन ट्रांज़िट। अ, पूरा दिन मैं हवाई जहाज़ में हूँगा। तो अगली कक्षा जो है वो हमारी मंडे को होगी, और तब हम ये देखेंगे कि जब नारद जी के मुख से ये निकल ही गया, तो फिर भगवान ने क्या कहा, है ना? इसके पहले नारद जी कुछ और कह रहे थे, लेकिन यहाँ पर नारद जी के मुँह से ये निकल गया है कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूँ सो बेगी दास मैं तोरा। तो आप सब लोगों को हम इस विचार के साथ 4 दिन के लिए छोड़ते हैं कि आप भी इस इन शब्दों पर विचार कीजिए, जानिए कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोज़ीशन क्या है। जीवेर स्वरूपः कृष्णेर नित्यदास, है ना? यहाँ पर
तुलसीदास जी भी ये लिख रहे हैं कि दास में तोरा भगवान से प्रार्थना कीजिए। हम सब लोग राम कथा के शरण में है ना, तो हम सब लोग भी बोले लोकाभिरारम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंश नाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्यते। जी, आज आपका यहाँ आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका साधुवाद। आप लोग अपने जीवन को सार्थक बनाने में लगे हुए हैं। कितना अच्छा लगता है जब सब लोग बैठते हैं। राम कथा का जो रंग है हम सब पे रंगे जा रहा है। हम सब लोग उनकी शरण में हैं। हमारा पूरा घर, हमारा पूरा जीवन जो है उससे लाभान्वित हो रहा है। इससे ज़्यादा सौभाग्य हमारा कोई हो नहीं सकता, और वो सौभाग्य केवल इस कारण संभव है कि आप लोग यहाँ पे आते हैं, हमारा साथ देते हैं, अपना स्नेह दिखाते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। उसके लिए आपका बार-बार धन्यवाद। जी, अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न हो, तो हम उसका उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं। अदरवाइज़ विल क्लोज़ द सेशन नाउ। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे प्रभु अनंत जी। कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। जी, अनंत कोटि प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंडवत हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जय जी, श्री राधे राम राधे। प्रभु जी। राधे राधे, दंडवत प्रणाम आप सबको। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, हरे कृष्णा जी। जय एक श्री कृष्ण प्रभु जी दंडवत जय प्रणाम। श्री राधे। एक दीदी ने हैंड रेज किया हुआ है, हम उनसे बात कर लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आपको मेरी दंडवत आवाज आ रही है प्रणाम प्रभु जी? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही थी। आज की कथा में, हाँ जी, आज की कथा में जो आपने ये बताया, थोड़ा सा वहाँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। आपने बोला कि जब नारायण जी तपस्या कर रहे थे तो उनका श्राप उन पे हैवी नहीं हुआ, तो मतलब भक्ति देवी खड़ी थी क्या? मतलब वो थोड़ा सा कंफ्यूज है प्रभु जी, थोड़ा सा उसको मेंशन कर देखिए सकते हो? जी, देखिए जो मैंने आपको बताया ना, वो तत्व हैं, वो प्रकट रूप में हमेशा नहीं होते, वो कई बार परोक्ष रूप में दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीजें, जब हम ये कहते हैं कि भगवान की कृपा जो है वो हमारे ऊपर है, तो वो कृपा कोई ऐसी चीज नहीं है, दैट इज नॉट अ टेंजिबल थिंग दैट वी कैन फील एंड एक्सपीरियंस एंड सी थ्रू आवर सेंसेस। तो ये वो चीजें होती हैं जो जैसे मैंने कहा कि प्रकट रूप में ना होते हुए भी अप्रकट रूप में रहती हैं। अब आप इस बात को समझिए। मैंने ये कहा कि नारद जी जो हैं, वो बैठ के भगवान के ध्यान में लीन हो गए हैं। ठीक? हालाँकि वो श्राप से ग्रसित हैं कि एक जगह पर वो आधे पौने घंटे से ज़्यादा नहीं रह सकते। लेकिन यहाँ पर तो उनको बहुत समय हो गया। इतना समय हो गया कि तब से ताप बढ़ने लगा है पूरे जगत का। इसका मतलब बहुत लंबा समय रहे हैं। तो वो श्राप कहाँ गया? तो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बताया कि ऐसे समय में जब श्राप आता है ना? अपना असर दिखाने के लिए, असर दिखाने का क्या मतलब हुआ? वो ये कि भई नारद जी को ये पता लग जाए कि भैया मेरा तो समय हो गया, श्राप का सम्मान करना है, मैंने उसको ग्रहण किया था श्राप को, तो अब मैं इससे ज़्यादा यहाँ पर नहीं रुक सकता, मुझे यहाँ जाना होगा। लेकिन वो श्राप का जो असर है, वो कोई भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकता जब तक वो ये देखता है कि यहाँ पर तो भक्ति का साम्राज्य चल रहा है, भक्ति का राज्य चल रहा है, भक्ति का आधिपत्य चल रहा है ना? भक्ति का शासन चल रहा है। तो नारद जी जो थे, उनको तो समय का पता ही नहीं ना, क्योंकि वो तो भगवान के नाम में डूब गए हैं, भगवान की हरि कथा में डूब गए हैं। तो इसलिए नारद जी को तो पता ही नहीं कि क्या समय हुआ है, क्या नहीं हुआ है। इसलिए श्राप की कोई भी ज़िम्मेदारी नारद जी की तो है ही नहीं। लेकिन श्राप का जो प्रभाव है वो वहां पर शून्य हो जाता है, जहां पर श्राप का के प्रभाव का मुकाबला होता है भगवान की भक्ति की शक्ति के साथ। ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं कुछ कहूँ? जी, आप अभी मत कहिए, पहले उनसे एक बात क्लियर कर लें, फिर आप बोलिएगा। ठीक है सर। है ना? थैंक यू। जी, दीदी आप अ, समझे? हरे कृष्णा प्रभु जी, ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद जो प्रभाव पड़ा तो उसको हम अपने ऊपर लेके चले कि जैसे क्रोध, मतलब जैसे उनके मन में जो आया तो उसी से हमारी भक्ति लुप्त हो जाती है, मतलब जो भी हम करते हैं वो जी, सारा पीछे रह जाता है। जी, जी। हम ये याद दिलाने के उस लिए, हमें टाइम ये बताने के लिए
कि कई बार अगर हम अपनी भक्ति से प्रसन्न भी हो जाते हैं, तो भी हमें लापरवाही नहीं करनी। एक क्षण की लापरवाही भी जो है वो हमारी भक्ति को नीचे लेके जा सकती है। भक्ति एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल एकदम सजग होके करनी है। तो प्रभु जी, जब तक तो वो उनका साथ दे रही थी, तो वो फिर वो साथ कैसे छूट जाएगा? थोड़ा ये हमारे ऊपर बताओगे? मतलब हम जैसे जी, हाँ। नीचे। जी देखिए, हमारे जैसे मेरे जैसे पति जीव के लिए यहाँ पर बहुत सावधान होने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि नारद जी तो जो कर रहे हैं वो लीला कर रहे हैं। नारद जी तो भगवान के पार्षद हैं, ठीक है? ये सब सारी तो लीलाएँ हमें दिखाने के लिए, समझाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन हमारे जैसे लोग जो हैं वो बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव का मतलब ये है कि हम अपने कर्मों से बंधे हुए हैं एक प्रकार से। हमारे जो कर्म हैं उनको वो हमें बार-बार एक किस्म से यही कहा जाए कि कुछ जो अच्छी सुकृति रही होगी, सुकृति का मतलब है भक्त, भक्ति और भगवान, इनके प्रति किए गए हमारे अच्छे कार्य जो है, वो हमें भगवान की आगे ले ले आते हैं। लेकिन उसके साथ ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सुकृति के अलावा, भक्ति के अलावा जो भी हमारे कर्म किए होंगे, वो किसी न किसी रूप में हमें भगवान से दूर ही ले जाने के लिए आएँगे। तो वो क्या पता कब किसी एक अच्छी न्यूज़ के माध्यम से आ जाएँ। नारद जी उठे थे, वो तो भगवान की भक्ति करके उठे थे। उन्होंने अपनी प्रशंसा सुन ली। मान प्रतिष्ठा की इच्छा उनके मन में कहाँ से प्रवेश कर गई। एक बीज रूप में गई होगी और देखते-देखते पूरा पेड़ बन गया। है ना? तो हमें हमेशा ये सोचना है कि हमारी भक्ति की रक्षा करने के लिए अम, जो हरि कथा है वो हमारे पास नियुक्त है या नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, हमने नववर्ष पे भी ये डिस्कशन की थी कि जो हरि कथा है वो हमारे लिए एक रिमाइंडर है। बार-बार हमें वो याद दिलाने के लिए आती है कि भैया कोई गलती मत करना, कुछ कर तो नहीं रहे, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा जिससे आपकी भक्ति जो है वो अ, उसको नुकसान पहुँच रहा हो। तो ये हरि कथा जो है ये भगवान का रिमाइंडर है हमारे लिए कि भई हमें लापरवाह नहीं होना, अपनी भक्ति की हमें रक्षा करनी है। तो अब कोई भी चीज़ हो, जो हमारा समय चोरी कर सकती है, वो हमें भक्ति से दूर लेके जा सकती है। समय चोरी करने का मतलब ये है कि कोई भी विचार, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना हो, बुरा ही क्यों ना हो, लेकिन हमारा जो समय है, वो समय केवल भगवान के लिए है, ना अच्छे विचारों के लिए, ना बुरे विचारों के लिए है और इससे हम सब ग्रसित रहते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैं ही सबसे ज़्यादा। तो हमें बस आपस में सत्संग के थ्रू ये याद रखना है, ये याद दिलाना है कि जहाँ तक हो सके हमें सजग रहें, उसकी रक्षा करें, ताकि हमारी जो भक्ति है वो आगे बढ़े, है ना? तो हर प्रकार से प्रकट रूप से, अप्रकट रूप से अम, प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप से हमारा जो मतलब है वो यही है कि हमें अपनी भक्ति की जो लता है उसको बड़ा सँभाल के रखना है ना? उसकी रक्षा करती है। वो बड़ी कोमल है, भक्ति बहुत कोमल होती है ना? यही कहने का तात्पर्य था। धन्यवाद गुरु जी, हरे कृष्ण। बस अच्छा थोड़ा दीदी। 5 कंफ्यूज हो गए थे। जी, अच्छा प्रभु जी जी, आप एक और जो दुखी हाँ, होके थोड़ा छोड़ देता है, तो वो भी एक विकार होता है? मतलब जैसे फिर कोई कर रहे हैं और किसी अन्य चीजों से अपने ही मतलब कर्म आते हैं, ये तो पता है, लेकिन जब वो छोड़ देते हैं तो वो भी एक विकार ही होता है? अम, सॉरी आप एक बार दोबारा बताइए क्या छोड़ देते हैं? जैसे कोई पर्सन कर रहा है कुछ मतलब भक्ति के द्वारा, या जैसे हरि नाम कर रहा है, या वो किसी कारणवश दुखी होके अगर वो छोड़ देता है या छूट जाता है, तो वो हमारा एक विकार होता है? जी देखिए, कोई भी चीज़ जो हमें भगवान से, भगवान के नाम से, भगवान की कथा से, भगवान की भक्ति से दूर लेके जाती है, तो वो तो एक यही समझना चाहिए कि वो कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं, वो तो कोई बुरी चीज़ ही है और हमारे कर्मों का ही फल है। हमने इतने समय तक जो भक्ति के विपरीत जो गुण हैं अम, उनका संग किया है, इतने समय तक संग किया है कि वो हमें आसानी से छोड़ नहीं रहे। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर स्मोक करता हो, सिगरेट पीता हो, तो वो सिगरेट पीना छोड़ भी देगा तो भी अगर उसके आस-पास के लोग या वो एक ऐसे माहौल में आएगा जहाँ उसको सिगरेट पीने का दोबारा मौका मिलेगा,
तो एक बार उसको लगेगा कि यार थोड़ा सा सिगरेट पी लेता हूँ बस 1 मिनट के लिए, है ना? तो उसी प्रकार से हम हालाँकि भक्ति की ओर बढ़ तो रहे हैं, लेकिन पुराने कर्म जो हैं वो बार-बार अपने हाथ में सिगरेट लेके हमारे आगे आ जाते हैं। तो उनसे कई बार हम जीत जाते हैं, कई बार हम उनसे हार जाते हैं, हमारा संघर्ष जो है वो चलता रहता है। लेकिन सत्संग के साथ क्या होता है कि हमारा जो जीतने का स्कोर है, वो बढ़ता जाता है। बस यही सत्संग है। जिस प्रकार से कबड्डी का मैच हो रहा है, तो एक टीम जो है उसका प्लेयर दूसरी टीम के कोर्ट में जाता है और बोलता जाता है कबड्डी, कबड्डी। लेकिन वो देखता है कि जैसे उसको लगता है कि ये सब ने मुझे घेर लिया है, अब ये मुझे पकड़ लेंगे और मेरी साँस जो है वो टूट जाएगी। तो भाग के अपने ग्रुप में, अपने कोर्ट में, अपने पाले में वापस आ जाता है। तो हमारा जीवन भी कुछ-कुछ वैसे ही है। सत्संग जो है ये हमारा कोर्ट है। हम सत्संग से निकल के जैसे ही बाहर जाते हैं, तो जब हम जाते हैं तब तो हमें लगता है कि भगवान का नाम हमारे साथ है, भगवान की कथा जो है वो हमारे चित्त में है, प्रविष्ट है। लेकिन कुछ समय के बाद इधर का काम, उधर की बात, ये समाज, वो सब सारे ऐसे आ जाते हैं कि भगवान जो है वो कहीं बैकग्राउंड में चले जाते हैं, गुम हो जाते हैं, दिखने बंद हो जाते हैं। जब ऐसा हो तो हमें प्रभु जी भाग कर्मा के से जीत सकते हैं? सॉरी आप क्या कह रहे अपने हैं? कर्मा से अपने कर्मा से जीत सकते हैं प्रभु जी? जैसे जी हमने देखिए जो कर्म किया वो हुँ, देखिए कर्म से हम नहीं जीत सकते, ठीक है? लेकिन भगवान जीत सकते हैं ना? भगवान जब ये देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये सिंसियरली मेरी भक्ति करना चाह रहा है, तो वो कर्मों को हमारे लिए आसान कर देते हैं। जिस प्रकार से एक व्यक्ति जो है वो उसको चोट लग गई, उसका इमरजेंसी में ऑपरेशन करना था। अब डॉक्टर को लगता है कि ऑपरेशन तो करना है लेकिन एनेस्थीसिया नहीं है। एनेस्थीसिया दे के वो जो है पेशेंट को बेहोश कर देते हैं। तो पेशेंट को पता ही नहीं लगता कि उसके ऑपरेशन में क्या-क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। उसको बाद में भी पेन किलर दे के रखते हैं। और दूसरा ये है कि पेन किलर्स अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए सर्जरी तो करनी पड़ेगी, इमरजेंसी ऑपरेशन, लेकिन उसको कष्ट बहुत होगा पेशेंट को। तो भगवान हमारा ऑपरेशन जो है वो पेन किलर्स के साथ कर देते हैं, हमें उतना कष्ट नहीं होता। तो कर्म तो हम भुगत लेते हैं अपने-अपने, लेकिन भगवान जो है वो सहारा देते हैं, है ना? ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, ओके धन्यवाद, दीदी, प्रणाम प्रभु। ओके दीदी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी, अब वो दीदी क्या कह रही थी, आप बोलिए? हरे कृष्ण प्रभु जी। मैंने ऐसा जी, सुना था कि जहाँ उन्होंने तपस्या करी थी ना नारद जी ने, है तो ये सब लीलाएं भगवान की, हमें ही कुछ सिखाने के लिए ही है। जी। फिर भी कहते हैं कि जहाँ पे शिव जी ने तपस्या करी थी, उसी स्थान पे जाके नारद जी ने तपस्या की, इसलिए वो इतना लंबे समय तक तपस्या कर पाए, ऐसा मैंने सुना था। जी, ऐसा हरि भी एक बोल कल की प्रभु जी। कथा में आता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हरि बोल, हरि जी, बोल। जी, हरि बोल। जी, संजोगिता संजोगिता दीदी। संजोगिता दीदी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ह हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैंने एक बात पूछनी थी कि जैसे हम माला जपते हैं ना हरे कृष्णा की। जी। हाँ जी प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, जी, आवाज़ आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब ऐसे होता है ना कि जैसे हम माला जपते हैं डेली के, तो अगर हम ऐसे मतलब मन से सुबह से शाम तक जपते हैं, तो वो ज़रूरी होता है कि मतलब माला जपनी पड़ती है कि ऐसे हम मन से मतलब ऐसे बोल रहे हैं वो लगती है माला जपने से मतलब? अच्छा, जी, आपका प्रश्न ये है कि अगर हम बिना गिने भगवान का नाम हाँ जी, लें, हाँ जी। हाँ जी प्रभु है जी। ना? जी, जी देखिए प्रभु जी। इसके बारे में बहुत स्पष्ट निर्देश है। जी प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बोला है कि संख्या पूर्वक करना चाहिए, है ना? जी प्रभु जी। जी, तो अच्छी भक्ति क्या होती है कि निर्देश के अनुसार की जाए, अपना मतलब मनमुखी नहीं है, गुरुमुखी जी। होनी चाहिए। जो हमें ऊपर से डायरेक्शन आई है, जो भगवान ने जी, स्वयं कहा है, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही कहा होगा, है ना? तो जी हमें प्रभु भी जी। वही करना है, जो जी, नारद जी। जी कह रहे हैं, उससे हमें पता रहता है कि हम कहाँ थे और जी, कहाँ जाएँगे। अब हम भगवान से ये कहें जैसे नारद जी ने कहा कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जी, करूँ जी। सुबेगी दास में तोरा। और भगवान बोले कि ठीक है, अगर आप मेरे दास हैं तो आप एक काम करें कि आप संख्या पूर्वक नाम करें, उससे आपको पता रहेगा कि आपकी भक्ति जो है कैसे-कैसे आगे जा रही है। ठीक है? जी कई बार प्रभु लोग जी। ये कहते हैं कि अरे भगवान की भक्ति में क्या गिनती करनी, है ना? जी, जी। तो भगवान को गिनती करके थोड़ा देते हैं, क्यों गिनती कर रहे हो? जी भगवान तो प्रभु जी। नहीं गिनती करते, लेकिन हम बिना गिनती किए किसको देते हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यापारी है, वो जी, दुकान पे बैठा है,
तो किसी ने उसको 100 रुपए दिए और 90 रुपए की चीज खरीदी, तो वो उसको गिन के 10 ही वापस करेगा ना, जी या प्रभु जी। वो पूरा उसमें अपने गले में हाथ डालेगा, मुट्ठी भर के नोट निकालेगा और कहेगा ले जा यार क्या गिनना, ऐसे तो नहीं होता ना। नहीं प्रभु तो जी, ये ऐसे ही होता मतलब मेरे को होता है ना कि मतलब माला तो मैं ऐसे जपती हूँ डेली, तो कभी कभी ऐसे होता है कि मतलब पूजा वगैरह करके उठती हूँ तो फिर यहाँ जब मतलब अपने यहाँ बैठती हूँ कहीं पे भी, तो वहां पे ऐसे ही मन में ऐसे कर लेती हूँ। कभी कभी तो होता है कि मैं माला जपती हूँ तो बीच में कभी कभी मेरे को ऐसे जपी नहीं जाती, तो फिर मैं काफी देर तक मतलब जैसे आप लगा लो कि आधा घंटा तक भी बैठी रहूंगी, तो मतलब ऐसे ही बोल देती हूँ, तो वो नहीं लगेगी पूजा, मतलब उसमें ऐसी पूजा नहीं लगती। जी देखिए, हमें लगना लगाना तो है ही नहीं ना। जी जी भगवान गुरुजी तो ये कहते थे कि आप दिन में बेशक एक माला करो, जी ठीक? लेकिन वो उस वक़्त केवल भगवान का नाम हो और आप हो। एक जी प्रभु मतलब अब ये बात वो हर व्यक्ति के हिसाब से अलग-अलग अप्लाई होती है, जी कोई यूनिवर्सल नहीं है। काफ़ी लोगों को वो ये भी कहते थे कि भई अगर आप गौड़िया मठ से दीक्षा लिए तो आपको कोशिश प्रयास ये करना चाहिए कि आप 64 माला की ओर बढ़ो, है ना? ऐसा भी कहते थे, लेकिन शुरू में जो मुझे प्रेरणा आती है वो हमेशा यही आती है कि भई एक माला जो है वो आप अच्छे से करो। गुरुजी ने कई लोगों को ये बोला कि आप खुद को अलमारी में बंद कर लो और एक जी माला जो है वो आप आराम से करो। प्रत्येक शब्द जो है वो क्लियर होना चाहिए आपको और आपको लगना चाहिए कि वो शब्द जो है वो आपका है। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। कुछ लोगों को ये भी कहा कि भई आप जो है वो गिनती के चक्कर में मत पड़ो। कुछ लोगों को ये भी कहा कि तुम अपना नियम बाँध लो कि इतनी माला करनी ही है। लेकिन मेरा जो समझ है वो ये है कि पहले जो हमारा बेस है वो ये है कि एक माला हम अच्छे से कर लें। भगवान का तो नाम तो हम जहाँ हो वहाँ लेते ही रहना चाहिए। ये तो बात आपने बहुत अच्छी बोली। जी उसके प्रभु जी, साथ में ऐसा एक बात क्यों होता है कि जब भी पूजा करती हूँ ना तो मेरे को मन करता है कि मैं बहुत ज्यादा मतलब रोऊं यहाँ बैठ के भगवान जी के आगे, बहुत मन करता है मेरा। जब भी कभी कभी तो बहुत आंसू अच्छी निकल बात भी है। जाते हैं मेरे। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बस ये है कि भक्त जो है अपने आँसुओं को बहुत छुपा के रखता है। तो जी प्रभु वो जी। आँसू जो है वो हमारे पास इसलिए आने चाहिए कि भगवान कितने जन्म निकल गए हमें ये आँसू निकालने में, है ना? तो ये प्रभु तो जी, अच्छी जब चीज़। से मैं ये जुड़ी हूँ ना आपसे, मतलब वो दूसरे लोग साथ जी, उनके, तो तब से तो मेरे को मतलब कि जब भी मैं पूजा करती हूँ या जब भी मैं भगवान जी का नाम लेती हूँ ना, तो बस मेरा मन करता है मैं बहुत ज्यादा रोऊं, बहुत मन बहुत करता है अच्छी मेरा। बात है। जी, बहुत अच्छी बात है। ऐसे क्यों होता है देखिए प्रभु जी? देखिए 2 एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं। एक जी क्या होता है कि एक जो बच्चा है वो अपने माता-पिता के साथ रहता था और 5th क्लास के बाद उसको हॉस्टल में जाकर रहना पड़ा, दूर रहता है। जी जी अब जो माँ है वो रोज़ उसका बिस्तर ठीक करती है कि भई मेरा बच्चा यहाँ पे सोया करता था। उसके टेबल पे उसकी फ़ोटो रखी रहती है, उसकी एक-एक चीज़ देखती है तो उसको याद आती है तो वो रोती है ना, जी प्रभु जी। है ना? ये क्या है? ये प्रेम और स्नेह ही है। तो इसी प्रकार से हम अपने अंदर जो प्रेम है उसको जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जी अभी हम ही लोगों की क्या स्टेज है कि वो कोई ज़्यादा सिंसियर प्रयास नहीं है। कई बार रोने का दिल करता है, कई बार हम याद ही नहीं करते कि भगवान कौन है। तो नहीं उसको प्रभु जी, हमें ऐसा कभी नहीं होता मेरे को, तो पता नहीं, आप मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जी प्रभु मैं जी। अपनी बात कर रहा मेरे को हूँ। सुबह आपकी शाम नहीं, दिन को कुछ काम भी करती हूँ ना, तब भी मतलब मेरे को तो ये लगता है कि मैं किसी और से बात ही नहीं करूं, ऐसे मेरा मन बहुत होता बढ़िया। है। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो उसी प्रकार से जैसे हम ये करते हैं ना, तो जी ये रोना जो है ये अच्छा है भगवान के लिए, हमारा जो प्रेम है उसको दृढ़ करता है। प्रभु जी। बहुत अच्छी बात है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम, हरि बोल। जी, और तो कोई नहीं है तो फिर हम सेशन को क्लोज़ करते हैं। जी प्रभु जी, अभी तो और कोई नहीं है। ठीक, चलिए जो लोग अभी भी हमारे साथ जुड़े हैं उनको एक बार दोबारा धन्यवाद और आप लोगों से मंडे को मुलाकात होगी। जी, आप लोग जो भी क्लास सुन रहे हैं, अब हम इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं दिया करेंगे। जो व्यक्ति चाहे वो क्लास में लाइव आकर सुन लें। रिकॉर्डिंग देने से लोग जो है वो हरी कथा को उतना वैल्यू नहीं देते, वो सोचते हैं कोई नहीं हम अपने समय के हिसाब से सुनेंगे। हरी कथा जब आप अपना समय निकाल कर सुनते हैं, एक अनुशासन के साथ सुनते हैं, बाकी चीज़ों को साइड में रख कर सुनते हैं तो उसका प्रभाव आप पे ज़्यादा होता है। अदरवाइज़ अगर आपको बाद में सुननी है तो यूट्यूब पे हज़ारों लाखों कथाएँ हैं, कोई भी सुन सकता है, कभी भी सुन सकता है। हमारे ये पूरा ग्रुप चलाने के लिए, कथा के माध्यम से जुड़ने के लिए, हमारा जो आशय है वो ये है कि हम एक परिवार की तरह इकट्ठे बैठें, है ना? एक-दूसरे से बात करें, कोई डाउट हो तो वो पूछें, कोई अनुभव हो तो वो साझा करें।
अगर वो हम नहीं बना पा रहे और बस आपको रिकॉर्डिंग ही सुननी है, किसी भी व्यक्ति को केवल रिकॉर्डिंग ही सुननी है, तो वो तो दुनिया भर की टेक्नोलॉजी के अलावा उपलब्ध है। हम तो कोई खास कथा यहाँ करते भी नहीं। लोग मैंने सुना है पता नहीं कितनी अच्छी कथा करते हैं, बैकग्राउंड में म्यूजिक होता है, भजन कीर्तन सब सारी चीज़ें होती हैं। हम तो यहाँ पर बैठ के एकदम तोते की तरह पता नहीं क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। लेकिन प्रयास केवल एक है कि एक किस्म से एक परिवार की स्थापना की जाए यहाँ पे, जो सब मिलकर भगवान के नाम का हम जाप कर सके, भगवान की कथा का गायन श्रवण कर सके। तो जो लोग नहीं आ रहे हम ग्रुप पे डाल भी देंगे कि भाई अब हम रिकॉर्डिंग नहीं दे पाएंगे। अगर आप लाइव कथा नहीं आ रहे तो आपको रिकॉर्डिंग सुनने को भी नहीं मिलेगी। तो आप लोग प्रयास कीजिए कि आप लोग रोज आया करें, क्योंकि अगर ये संख्या कम हो जाएगी तो फिर हम इसको कुछ हमें सोचना पड़ेगा कि क्या करें क्या ना करें। तो चलिए खैर, एक बार दोबारा यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे। प्रभु हरे जी आप प्रभु जी, जैसे धन्यवाद। चलते हो वैसे ही चलते रहना, ये कथा बंद मत करना। प्रभु जी, जी हमारा हरे प्रयास रहेगा। कृष्णा। प्रभु जी जी एक प्रभु हरे मिनट, कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद एक मिनट प्रणाम। प्रभु जी, प्रभु जी एक मिनट। प्रभु जी, शिव जी ने भी तो सिर्फ एक अकेली पार्वती जी को सुनाई थी। आप ऐसे क्यों कहते हो कि आप थोड़े बंदे हो गए तो आप बंद कर देंगे? जी देखिए, उसका कारण ये है कि हमारे पास ना और भी ग्रुप्स की कई कमिटमेंट आती है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि ज़्यादा लोगों को हम कैसे सेवा कर पाएँगे, ज़्यादा लोगों की ना। तो अब सब लोगों को एक ही ग्रुप में भी नहीं जोड़ा जा सकता, हर एक ग्रुप की स्टेज अलग-अलग है, कोई किसी अलग ग्रुप का चल रहा है, कोई किसी अलग ग्रुप का चल रहा है। मेरे साथ थोड़ा-सा वो तो सीमा की मर्यादा, समय की मर्यादा ही ऐसी है कि एक तो मैं बाहर देश में रहता हूँ, दूसरा जो समय है वो इतना नहीं है कि हम 1, 2 या 3 ग्रुप को एक साथ सेवा कर पाएँ ना। करनी तो चाहिए। तो ये इस कारण से हम ये देखते हैं कि आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर कोई दूसरा ग्रुप है जिसमें ज़्यादा लोग आते हैं, ज़्यादा लोगों को कथा सेवा हम कर पाएँगे, तो वो भी सोचना, मतलब हमें लगता है कि हमें सोचना चाहिए। अम, लेकिन चलिए, आप और हम सब सारे प्रयास तो कर ही रहे हैं। आगे जो भगवान जैसी प्रेरणा देंगे वैसे हम करते रहेंगे। कहने का बस मतलब ये था कि आप लोग जो लोग जैसे अब ये बात सुन रहे हैं, तो आप लोग प्रयास कीजिए कि जितना आप प्रयास करेंगे कथा के लिए, उतना कथा का आपको फल मिलेगा। कथा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि चलो कुछ और नहीं कर रहे तो हम कथा सुन लें। कथा के लिए जब आप 4 काम छोड़ोगे, थोड़ा और प्रयास करोगे, तो आपको फल जो है वो ऐसा मिलेगा जैसे तप का फल मिलता है। बस यही कहने का हमारा आशय था, है ना? जी, हरे कृष्ण। जी, चलिए। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। हरे ममता कृष्ण जी, ममता धन्यवाद दीदी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। दीदी आप ऐसा मत सोचिए